तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे HTML के बारे में। HTML क्या है, ये कैसे काम करती है और इससे क्या क्या हम सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले HTML जो थी उसे GML नाम से जाना जाता था। GML की फुल फॉर्म है जनरल मार्कअप लैंग्वेज, और बाद में इसे ISO द्वारा 1986 में SGML नाम दिया गया। SGML जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, और उसके बाद उसे 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा HTML नाम दिया गया, और कुछ चेंजेस भी किए गए टिम बर्नर्स-ली द्वारा। HTML की फुल फॉर्म की बात करें तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब बात करें HTML के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, ये होता क्या है, ये इससे किस तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है, HTML एक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वेब पेज, वेबसाइट लेआउट बनाने में किया जाता है। यानी कि इससे हम वेब पेज कर सकते हैं, और उन वेब पेज, कई सारे वेब पेज से हम कोई वेबसाइट बना सकते हैं। अब बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट कहता है कि इससे तैयार जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें वेब डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जो डॉक्यूमेंट HTML की मदद से बना हो। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट कहता है कि जो HTML फाइल बनाओगे आप, तो वो सेव करोगे आप, तो सेव करने के लिए यहाँ पर दो एक्सटेंशन दिए गए होते हैं। पहला एक्सटेंशन होता है .html और दूसरा एक्सटेंशन होता है .htm। यह दोनों एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो, आपकी फाइल HTML में सेव हो जाएगी। अब बात करें चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट हमसे कहता है कि HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब यह है कि जो HTML के कोड होते हैं उन्हें हम अपर केस में भी लिख सकते हैं और उन्हें हम लोअर केस में भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम HTML के स्ट्रक्चर पर। तो HTML का स्ट्रक्चर हमें बनाने के लिए हमें पहले कोई टेक्स्ट एडिटर की मदद लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस फाइल को सेव करना होगा। तो फाइल सेव हम यहाँ पे कर लेते हैं डेस्कटॉप में जाके, और इसका नेम दे देते हैं HTML, और HTML मानो 1 दे दिया मैंने। अब इसे हमें सेव करना है HTML में। तो मैंने अभी बताया कि इसके जो एक्सटेंशन होते हैं वो पहला होता है .html और दूसरा होता है .htm। तो हम किसी में भी सेव कर सकते हैं, कोई सा भी एक्सटेंशन लगा दो, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी HTML में। तो मैंने यहाँ पे लगाया HTML और फाइल का नेम रखा HTML1 और एक्सटेंशन लगाया .html, और इसे मैंने कर दिया सेव। तो ये जो हमारी फ़ाइल है वो हमारे सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी, ये रही। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर बात करें तो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम देते हैं HTML टैग, फिर उसके बाद रहता है हेड, और जो हेड होता है उसके अंदर रहता है टाइटल। जो भी आप वेब पेज क्रिएट करोगे उसके बारे में कुछ लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML वेब पेज, और टाइटल को यहाँ पे क्लोज होगा, क्योंकि जो टाइटल होता है वो होता है कंटेनर टैग। अब टाइटल क्लोज होने के बाद हमें यहाँ पे हेड को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं हेड को क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद अब हमने बेसिक चीज़ें तो बना ली, जैसे वेब पेज का हेड बना लिया और उसमें कुछ टाइटल दे दिया। अब जो वेब पेज बनाया है जिसमें हमने टाइटल दिया, उसका कुछ बॉडी वगैरह रहेंगी, उनमें इमेज या फिर फ़ोटो वगैरह कोई भी कंटेंट ऐड कर सकोगे। तो उसके लिए हम लेते हैं यहाँ पे बॉडी टैग। बॉडी टैग लेने के बाद बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ धीरज YT O11। उसके बाद मैं नीचे आके बॉडी को क्लोज कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे हो कि बॉडी को मैंने क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया, टाइटल को क्लोज कर दिया, लेकिन HTML को क्लोज नहीं किया। तो बॉडी के बाद यहाँ पे हम HTML को क्लोज कर देंगे। तो जो ये इतना स्ट्रक्चर है इसे ही हम लोग कहते हैं HTML बेसिक टैग्स स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो टैग हैं यही HTML के बेसिक टैग भी बोले जाते हैं, और इनके बिना आप कोई भी वेब पेज क्रिएट नहीं कर सकते हो। अब इन्हें सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। तो इनमें जो हमने लिखा था, नेम लिखा था, वो नेम यहाँ पे शो हो गया है। अब बात करते हैं इनसेंसिटिव की, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने ये टैग्स लिखे हैं, इन्हें हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अभी स्मॉल में तो लिखे हैं, तो इन्हें हम लिख सकते हैं कैपिटल में भी। इससे हमारे आउटपुट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये लिखा
ये कैपिटल में कर दिए और ये कैपिटल में कर दिए, बाकी सब स्मॉल में है। तो इनसे क्या होगा कि जो हमारा ये वेब पेज रन होगा उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा केस इनसेंसिटिव। तो ये तो होगी HTML के बारे में पूरी जानकारी। अब अगर आप चाहते हो कि HTML के जो टैग्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, उनके बारे में वीडियो लाऊं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।